हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट ए के कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन दी है जो लगभग 45 क्वेश्चन है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट है कि भैया इतना सारा क्वेश्चन, देखो बिजनेस स्टडीज़ में कोई लिमिट नहीं, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन से भी 1 मार्क्स पूछ लेता है। ठीक है, डिफरेंट डिस्टिंक्शन उससे से व्हाट डू यू मीन बाई व्हाट इज़ ये पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने 45 क्वेश्चन दिए, वही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ो और हेडिंग जो अच्छे से पढ़ो, हेडिंग से अंदर में खुद बनाकर लिखो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो, डायग्राम दो, फ्लो चार्ट दो, इंपॉर्टेंस है ये। ओके, सेकंड पॉइंट जो है मैं कल भूल गए ये बताने के लिए कि किसी भी स्टेप्स, ठीक, किसी भी स्टेप्स आए तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। जैसे ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप्स है, ऑर्गेनाइजिंग का 4 स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइन द ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब उसका पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टेप्स को लिखना है। जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 लिखने के बाद एक डायग्राम प्रेजेंट करो, 3 4 लिखो, कंक्लूजन दो, थोड़ा इंट्रो दो, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, मतलब कंप्लीट फ्रेमिंग करो, क्वेश्चन का अच्छे से फ्रेमिंग करो। प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस स्टडीज़। ओके, हम लोग अभी पार्ट बी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट देखो। पार्ट बी में एक बेनिफिट है कि पार्ट ए और पार्ट बी में और रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, बट मैक्सिमम ए और बी में और रहता है। ठीक है, अगर ए का कुछ क्वेश्चन टफ, बी का कुछ क्वेश्चन अगर टफ आए तो ए में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन आया कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन क्या है, और उसके और में एक क्वेश्चन आया कि फिनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो सभी स्टूडेंट ने प्लानिंग कंट्रोलिंग का रिलेशन दिया, वहाँ भी एक डायग्राम प्रेजेंट किया प्लानिंग और कंट्रोलिंग का, जो मतलब एक डायग्राम है प्लानिंग कंट्रोल एक्शन। ठीक है, बुक्स में है, वो डायग्राम प्रेजेंट कर देना। ठीक है, इसके बाद हम लोग पार्ट बी का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये अच्छे से समझो पहले कि क्या पढ़ना है। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या मतलब क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली क्या होता है कि मतलब हमारा जो फिनांस है, हमारा जो मनी है, कहाँ कुछ टाइम में यूटिलाइज करना है, कहाँ पर कितना यूटिलाइज करना है, कितना स्पेंड करना है, हाउ मच टू स्पेंड, व्हाट टू स्पेंड, हाँ, हम लोगों का एबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि इलाबोरेट द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है। एक बात याद रखना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल इज वन ऑफ द कॉस्टली कैपिटल। एक्सप्लेन 5 फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए फार्म। वर्किंग कैपिटल का फैक्टर्स। ओके, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ न्यू इशू मार्केट। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि न्यू इशू मार्केट और प्राइमरी मार्केट वो तो सेम है। लिख लो कि न्यू इशू मार्केट और प्राइमरी मार्केट, ये मतलब घुमाने के लिए कुछ मतलब टर्म दे देता है जिसका मीनिंग वो था सेम। कल मैंने जो बताया कि प्रोफेशन का मतलब 2-1 लाइन बता दिया तुम लोग को परेशान करने के लिए। ठीक है, तो इससे मतलब कुछ नहीं होगा। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, मेंशन फ्यू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कौन से फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। व्हाट इज करंट एसेट, गिव टू एग्जांपल ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट क्या है, जो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग को बेनिफिट देता है, उसका लाइफ टाइम शॉर्ट है। ठीक है, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दिस ऑल आर करंट एसेट, इन्वेंटरीज। ठीक है, ये है करंट एसेट जो शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट देता है, ये करंट एसेट। ओके, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द अनदर नेम ऑफ प्राइमरी मार्केट, न्यू इश्यू मार्केट। व्हाट इज राइट इशू, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट मनी मार्केट जब डिफरेंस लिखोगे तो उसमें बेसिस दे देना, अगर शॉर्ट नोट आ जाए मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट तो ये लिख देना। ठीक है, एक क्वेश्चन से सब आ जाएगा। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। व्हाट इज सेबी, सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका सेटअप कौन से साल पे हुआ, इसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इस बार ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस ये दोनों आने का चांस, ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा आने का चांस है कि व्हाट इज सेबी, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। ओके, इसके बाद का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लेना कि सेबी क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंसेस बिटवीन मार्केटिंग और सेलिंग, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्केटिंग चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज पब्लिसिटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, कि एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी का डिफरेंस क्या है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट का इंपॉर्टेंस कुछ पढ़ लेना कि एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस में इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में यह लिख देता हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है
राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का 5 एडवांटेज क्या है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेम 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स का 4 पी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट एंड प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट एंड प्रमोशन, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा थोड़ा नोट्स पढ़ लेना उसका कि प्राइस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रमोशन क्या है, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेम 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, व्हाट इज पैकेजिंग, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग क्या है, उसका फंक्शंस क्या है। देखो मैं फिर से बता देना, तो दोनों में और रहता है बट कभी कभी नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ो, कुछ भी ज़्यादा स्किप मत करो। इसके बाद लास्ट पार्ट में हम लोगों ने आया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, इस बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन में मतलब ज़्यादातर आने का जो चांस है, पिछले साल राइट और रेस्पॉन्सिबिलिटी आया, इस बार अगर आ भी जाता है तो वो 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है, कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर, ये 2 और 3 मार्क्स के लिए आएगा, राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो, ठीक है। और इस बार आने का चांस है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन एनजीओ, एनजीओ का कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में क्या एनजीओ, आप लोग मतलब ये जानते भी है या नहीं भी जानते हैं कि इंडिया में मोर देन 800 एनजीओ है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, ठीक है, लोगों को हेल्प करते हैं, कंज्यूमर को हेल्प करते हैं, उन लोगों का डिफरेंट फंक्शन वो लोग प्ले करते हैं, उसको एक्सप्लेन करना और अगर आपको पॉसिबल है एक डायग्राम बनाना कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का एनजीओ में एनजीओ ने कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प किया, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, ये कंज्यूमर अवेयरनेस पार्ट में पड़ता है कि कंज्यूमर के अवेयरनेस के लिए एनजीओ काम करता है, बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, रिसर्च करते हैं, लीगल कुछ सपोर्ट करते हैं, एडवर्टाइज अवेयरनेस करते हैं कंज्यूमर को, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये इस बार आने का बहुत ज़्यादा चांसेस, क्वेश्चन नंबर 17, ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। इसके बाद व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन फाइल ए कंप्लेन, कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है, हु इज कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कि अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हु इज कंज्यूमर, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें क्या पूछा कि क्वालिटी मार्क्स फॉर प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 19, जैसे पूछ लेता है कि आईएसआई मार्क इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चरल जो एक मार्क्स होता है एग्रीकल्चरल में, गोल्डन ज्वेलरी में क्या रहता है, हॉल मार्क्स, ये पढ़ लेना, मतलब क्वालिटी 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट लिस्ट, व्हाट आर कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेस बाय द 3 ट्राइस मशीनरी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसका क्वेश्चन का मतलब और भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लीगल रिड्रेसल मशीनरी यूज्ड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसमें 3 मतलब टूल्स यूज़ किया जाता है। पहला जो है 3 जो मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लीगल रिड्रेसल मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, उसका लिमिट भी दे देना कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मतलब टाइम क्या है, स्टेट कमीशन का टाइम क्या है, ठीक है, ये मतलब लिख देना कि ये मतलब लीगल रिड्रेसल मशीनरी यूज्ड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इस चैप्टर में ये 2 क्वेश्चन जो एनजीओ वाला और लीगल रिड्रेसल मशीनरी मतलब आने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो ये 21 क्वेश्चन और भी हम लोग देंगे, तो अभी पार्ट ए और पार्ट बी का इतना क्वेश्चन हम लोगों ने दिया, अच्छे से पढ़ो। प्रेजेंटेशन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया कि शेवी का फंक्शंस और शेवी का फंक्शंस और व्हाट इज़ शेवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए। इसके बाद रूल ऑफ कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का जो पार्ट है, इसके बाद मशीनरी लीगल एडिशन मशीनरी यूज इन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिजिटल इन्वेस्टमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 21 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ लो। इसमें मतलब 2 मार्क्स का भी कवर हो जाएगा, हम लोग फिर भी देंगे 2 मार्क्स का कुछ, ठीक है। तो ये 21 क्वेश्चन जो ब्रॉड क्वेश्चन के लिए भी हम लोगों ने दिया। और एक बात मैं फिर से अभी भी बता देना चाहता हूँ कि पार्ट और पार्ट बी में जो मतलब रहता है कभी समय, अगर नहीं रहता है तो आप लोग का मतलब लाख खराब है, मतलब बट ज़्यादातर रहता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा चिंता का कोई बात नहीं है। पार्ट ए पार्ट बी मतलब कोई भी टॉपिक स्किप मत करना कि ये मतलब स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा से पढ़ लेना क्योंकि 2 मार्क्स से तुम्हारा लेटर भी मिस हो जाएगा, ठीक है। और तो जिन लोगों का थ्योरी फेवरेट है उन लोगों के लिए अच्छे है, जिसका प्रैक्टिकल फेवरेट है वो भी मतलब इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये बिजनेस स्टडीज़ पेपर है, करना ही चाहिए, कंपलसरी पेपर है। तो अच्छे से पढ़ो, अभी भी टाइम है, हम लोग तुम लोग को गाइड करेंगे थ्रू वीडियोज़, ठीक है। थैंक यू।